रांची के प्रसिद्ध रथ यात्रा मेला में यहाँ पर मैं आया हुआ था तो देखा कि यहाँ पे डालसा के द्वारा एक शिविर लगाया गया है। बहुत अच्छा खासा स्टेज लगाया गया है। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि थोड़ा स्टेज दिखाएंगे, मेले का माहौल को थोड़ा दिखाना चाहेंगे। और हमारे साथ यहाँ पे क्या नाम है? आशीष बैठा। आशीष बैठा, पारा लीगल वॉलेंटियर। अच्छा, पारा लीगल वॉलेंटियर किसके? डालसा की ओर से आप है। यहाँ पे आप डालसा का जो भी कार्यक्रम होता है आप ग्रामीण क्षेत्र में भी देखते हैं, और जो भी प्रोग्राम रहते हैं चाहे बड़े स्तर का जो भी जिला स्तर रहता है उसमें पारा लीगल वॉलेंटियर्स काम करते हैं। अच्छा। और जानकारी के अलावा जो भी सहायता हो उनको पहुंचाने का कार्य करता है। अच्छा, तो ये बेसिकली जो ये आपका डालसा है ये क्या काम करती है और क्या चीज है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। डालसा जमीनी स्तर पे जो सहायता लेना चाहते हैं, कानूनी सहायता, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको भी देती है और जो सक्षम है उनको भी देती है। लेकिन आप अगर स्वेच्छा से चाहते हैं कि निःशुल्क सेवा ले, आप डालसा में संपर्क कर सकते हैं। निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लिया जाता है। आप कभी भी आवेदन देना होगा, आपको आवेदन सचिव सर के देना होगा। डालसा सचिव को आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के साथ एक आवेदन, और जो भी केस रहेगा, आप जो भी केस करना चाहते हैं या कुछ भी, उसका एक प्रमाण देना होगा कि हमको ये संबंधित केस FIR नंबर या कुछ भी है, तो वो भी दे सकते हैं। प्री लिटिगेशन भी होता है और समझौता भी होता है। ठीक है, प्री लिटिगेशन में समझौता के माध्यम से भी होता है, और केस करने के बाद अगर आप केस कर चुके हैं तो उसका समाधान के लिए भी आप आ सकते हैं। आपको निःशुल्क अभिव्यक्ता भी दिया जाता है। अच्छा, अभिव्यक्ता पर्याप्त? हाँ, मतलब आम बोलचाल की भाषा में कहें तो अगर आपका केस हो गया आपके ऊपर, हाँ, और आप केस लड़ने के लिए असक्षम है, हाँ, तो आपको यहाँ से कानूनी सहायता जो भी होगा फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, निःशुल्क दिया जाएगा। आपको मिला जाएगा, वकील भी मिलेगा। मतलब आम भाषा में वकील का पेमेंट आप लोग करेंगे? हाँ, डालसा कर देगी, डालसा पेमेंट करेगी। हाँ। अच्छा, मतलब आपका मुख्य काम है कि लोगों को जन जन तक न्याय मिले। हाँ, जो न्याय के लिए अक्षम है, जो सक्षम नहीं है, उनको तो मिलेगा ही मिलेगा। और आपका अथक प्रयास है डालसा का ये कि जो सक्षम है, अगर वो चाहते हैं कि उनका भी केस लड़े, तो उनको एक आवेदन देना होगा। एक आवेदन लिखकर आपके सेक्रेटरी सचिव साहब को देना पड़ेगा और उनको बोलना पड़ेगा कि हमें इस केस से संबंधित हमको एक अभिव्यक्ता प्रदान किया जाए। हाँ, प्रदान किया जाए। तो उनके कोई शुल्क भी देना पड़ता है क्या? कोई शुल्क नहीं, निःशुल्क है। बस आवेदन का जो आपको पेपर में लिखना है, आधार कार्ड देना है, फोटोकॉपी और मोबाइल नंबर। तो ये मतलब आम जनों के लिए है जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, कोई शहरी क्षेत्र में रहते हैं, कोई दिक्कत जो एकदम निर्धन अभाव है, रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, सभी को मतलब देखिए ST SC बच्चे, ठीक है, जो पोस्को एक्ट है उसके अंदर जो बच्चे भी आते हैं उनको भी मिलेगा। जो कोई भी स्कूल के बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं या सरकारी स्कूल, सारे बच्चे को मिलेगा। ऐसा नहीं कि सभी, और विकलांग है, ठीक है, उनको भी मिलेगा। ठीक है, दिव्यांग जो है उनको भी मिलेगा, महिला है उनको भी मिलेगा। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। अगर जिनको किसी को भी अगर कानूनी रूप से वो सहायता चाहते हैं और वो परेशानियों से घिर चुके हैं और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा के थक चुके हैं और उनके पास धन का अभाव है, वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, तो वो किसी दिन भी तरह डालसा से संपर्क कर सकते हैं। और हमारे बीच और क्या क्या काम करती है डालसा? इसमें संपत्ति विवाद का भी निदान होता है, पारिवारिक विवाद का भी निदान होता है, उपभोक्ता मामले का भी निदान होता है। इसके वित्तीय धोखाधड़ी जैसे मोबाइल से लेन देन वगैरह जो भी होते हैं, या चेक का बाउंस वाला केस वो वगैरह, फिर उत्तराधिकारी वाला, ठीक है। उसके अलावा केंद्रीय और सरकारी कर्मचारियों का जो भी कल्याणकारी योजना के संबंध में जो सहायता है उसको दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद फौजदारी केस, उसके अलावा दिव्यांग प्रमाण पत्र और अन्य लाभ जो दिया जाते हैं, पेंशन योजना वगैरह, ये सारे, और पारिवारिक मामले में जो भी आते हैं मुकदमे वगैरह सारे निदान किया जाते हैं। अच्छा, तो इसमें आपसे सीधा अगर कोई संपर्क करना चाहे, सपोज कोई टोल फ्री नंबर है, टोल फ्री नंबर है, नालसा की टोल फ्री नंबर है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। उसके अलावा हर एरिया में एक PLB तैनात है। आप किसी भी थाने में एरिया हो, ठीक है, TOP हो, OP हो, इसके अलावा थाने हैं, पंचायत है, ब्लॉक है, सारे में एक PLB तैनात है। PLB? हाँ, फुल फॉर्म क्या होता है? क्या? पारा लीगल वॉलेंटियर्स, जो आप है, जो मैं हूँ। उसी तरह हमारे सभी भाई बंधु हैं, ठीक है, वो हर एरिया में है। आप नजदीकी इस नंबर में फोन कीजिएगा तो आपको जो भी नजदीकी एरिया में PLB रहेंगे उनको
नंबर आपका ट्रांसफर किया जाएगा, आप वो बाद में आपको संपर्क कर लेंगे। अच्छा, तो ये टोल फ्री नंबर ये है 15100, ये टोल फ्री जारी किया गया है झालसा नालसा के द्वारा। आप इस पे सीधे संपर्क कर सकते हैं। जैसा इन्होंने बताया कि हर ब्लॉक में है, हर थाने के क्षेत्र में है, और हर पंचायत में मिलेगा, और हर सभी अस्पतालों में भी है, रेलवे स्टेशन में भी है। हाँ। तो ये अगर आपको कोई भी समस्या होती है, कम से कम आप एक फोन लगाकर उनको बताएंगे, वो आपको कानूनी सहायता के लिए आएंगे। ऐसा नहीं कि कानून सिर्फ और सिर्फ जो पैसे से सक्षम है उनके लिए ही है। न्याय सबका अधिकार है, और न्याय को घर घर पहुंचाने के लिए ढालसा और नालसा और डालसा, नालसा और झालसा तीनों ही इस पे काम कर रही है। तो हमारे बीच भैया ने बहुत कुछ बताया है, और जागृति योजना चल रही है, संवाद योजना चल रही है, वीर योजना चल रही है, इसी तरह बहुत सारी योजना चल रही है जिसके माध्यम इसमें अभी चल रही है। उसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है ताकि आप इसका लाभ ले सके। सारे लोगों को हर एरिया में, हर पंचायत में कोशिश किया जाता है ताकि जागरूक हो और व्यक्ति उनका लाभ ले पाए। अच्छा, एक सवाल मैं करना चाहूंगा, जैसा कि लोगों को लगता है अरे फ्री का वकील है यार, कुछ भी काम करेगा। आम बोलचाल की भाषा में लोगों को लगता है कि अगर फ्री में वकील मिल रहा है, भरोसा नहीं होता, अरे वकील यार बिना पैसा लिए काम कर रहा है, हमको नहीं लगता है बढ़िया वकील है, नहीं मिलेगा हमको न्याय। हमको न्याय से एकदम सही। अगर आप उस वकील से संतुष्ट ना हो पाए, मान लीजिए आपको लगता है कि हम उस वकील से, आप उसमें आवेदन लिख के फिर से दे सकते हैं कि हम वकील चेंज करें। आपका वकील मतलब सारी सुविधाएं हैं। अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं है कि ये वकील साहब हमारा ये केस को कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में कर रहे हैं, एवरीथिंग सब कुछ पब्लिक चेंज करने का आवेदन देगा, फिर चेंज हो जाएगा। आवेदन देने से होगा। मतलब लोगों को पूर्ण रूप से न्याय दिलाने का मकसद है, उम्मीद है, उसके लिए ही, संतुष्टि के लिए कि लोगों को न्याय मिले, घर घर न्याय पहुंचे। न्याय यात्रा की तौर पर समझ लीजिए एक न्याय का भाई ये मंच मेला परिसर में लगाया गया है। अगर जो को भी अगर माध्यम से अगर देख रहे हो तो अभी जगन्नाथपुर मेला अभी 25 जुलाई तक रहेगी। ये जगन्नाथपुर रथ मेला के ठीक जहाँ पे मेला रथ लगता है, मेलाधी भवन है, ठीक इसके ऊपर हम लोग मैरिज हॉल जिसको बोलते हैं, उसके सामने परिसर में लगाया गया है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि एकदम यहाँ पे रथ जहाँ पे हमेशा लगा रहता है, अभी रथ यहीं पर आएगा, इसी स्थान पर आएगा। आप कानूनी सहायता के लिए आ सकते हैं। अगर आप किसी बच्चे की समस्या के हैं, आपको चाइल्ड हेल्पलाइन चाहिए या चाइल्ड हेल्पलाइन वाले भी हैं। अच्छा, साथ में हम लोग मैम से भी आइए, जानते हैं। मैम आ जाइए प्लीज। चाइल्ड हेल्पलाइन वाले भी हैं। अच्छा, डीसी अंदर में जाना पड़ेगा, रांची डीसी ऑफिस से साथ में ही सारे लोग एक साथ आए। मैम चाइल्ड हेल्पलाइन कैसे काम होता है? क्या अगर कोई बच्चा है जिसका गार्जियन नहीं है, तो अगर कोई सोसाइटी के लोग या गाँव के लोग चाहते हैं कि अच्छा शिक्षा मिले, अच्छा खाना, अच्छा कुछ कर पाए बच्चे के लिए, तो कैसे करना है? इधर कैमरा सबसे बेकार खबर, बेकार खबर रहता है वही अच्छा रहता है। बोले तो बेकार खबर। एक बच्चा है, बता देगा आपको, मम्मी भी है पापा भी है, मगर दोनों आर्थिक रूप से अक्षम है और बच्चा को बहुत गाइडलाइन कर रहे हैं, बट बच्चा बहुत नशा में चला जा रहा है और उनके मम्मी पापा चाहते हैं कि इसका बच्चे का नशा छूट जाए। इसमें कैसे आप उपचार करेंगे सेंटर में? तो वो मम्मी पापा से अगर उनका मिलना चाहे उनके बच्चे से, उनके आदेश से मिल सके, आपसे कैसे कांटेक्ट करेगा? अगर कोई किसी का बच्चा घूम गया है या किसी का अनाथ हो गया है या कोई है ही नहीं उस बच्चे का, तो आप देखिएगा 1098 पर आप कॉल करके अपने बच्चे के संबंधित किसी भी समस्या का आप इनसे कांटेक्ट करके उपचार पा सकते हैं चाइल्ड हेल्पलाइन के माध्यम से।
मतलब अगर किसी के गार्जियन जो मतलब जो आय का स्रोत जो पिताजी कहा जाता है, जो कमा के खिलाते हैं, अगर वो नहीं है और उनके दुनिया में सिर्फ माँ है और बच्ची है, तो उसके लिए आपके द्वारा मतलब CWC के द्वारा 4,000 रुपये दिया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। स्पॉन्सरशिप योजना के माध्यम से देखिए, आप लोगों को देखने वालों को बताना चाहूँगा, स्पॉन्सरशिप योजना है जो 4,000 मिलेगा, तो कम से कम ये तो है कि बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सकती है। 4,000 बहुत बड़ी रकम होती है। आप मैया योजना की ओर भागते हैं, 2,500 रहे और बोलते वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन नहीं आ रहा है, ये सब तो अलग ही चीज़ है। बट बच्चे के लिए, बच्चे के अच्छे विकास के लिए, बच्चे के शारीरिक से मानसिक और शिक्षा के लिए ये WC के द्वारा 4,000 रुपये दिया जाता है, जिसको किसी को भी नहीं पता है। तो अगर आप चाहते हैं तो इन्होंने जो हेल्पलाइन नंबर बताया था, एक बार फिर से बता दें, 1098 पे कॉन्टेक्ट करके आप सीधे 4,000 रुपये पा सकते हैं। और बहुत सारा चीज़ आपको करना है। जो बहुत ज़्यादा झारखंड में किया जाता है, नशा खिलौने का अभी जो अभी चल रहा है, नशा का बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, तो इसके लिए आप लोग काम करें। आप कुछ बताना चाह रहे हैं? ये टोल फ्री नंबर्स के जो मंच है उस पर लगा हुआ है टोल फ्री नंबर, और आगे हम आपको दिखाएंगे इनका जो न्याय रथ यात्रा है, जिसके द्वारा डिजिटल स्क्रीनिंग में चालसा और ढालसा और नालसा के योजनाओं के बारे में दिखाया जाता है। ये है टोल फ्री नंबर 15100, ये डिस्ट्रिक्ट का था, और आप देख रहे हैं ये है वाहन जो गांव-गांव में शहरी क्षेत्रों में जाकर ढालसा और नालसा के बारे में प्रचार प्रसार करती है। इस पर LED स्क्रीन लगा हुआ है, इस पर डिस्प्ले कर साउंड सिस्टम के द्वारा लोगों को जन जागृत किया जाता है। ये जगन्नाथपुर मेला परिसर के ठीक जो मंदिर है, मंदिर के नीचे उतरते हैं, जहाँ पे शादी बैरिज वाला भवन है, उसके ठीक बगल में ये न्याय सबके लिए जो मिशन है डालसा और झालसा का, उसका स्टेज बनाया गया है। आप आइए और अपने समस्याओं का समाधान यहाँ पर आराम से आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेज बना हुआ है, यही है जो जगन्नाथपुर में मैरिज के लिए जो भवन है यही बना हुआ है। इसी में आप आकर संपर्क करिए। जिला वैदिक सेवा परिसर का यहाँ पे आपका नंबर भी दिया हुआ है, टोल फ्री नंबर दिया गया है। यहाँ पे उनके द्वारा आपको सभी समस्याओं को समाधान के लिए बताया जाएगा। जैसा कि मैंने देखा और पूछा, ये है झालसा और ढालसा और नालसा जो योजना